बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य काव्य ग्रंथ से संग्रहित हिमालय से कविता का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में विशिष्ट स्थान रखती हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही साहित्य सृजन किया है। महादेवी जी ने गीतात्मक शैली में सरस गीतों की रचना की है, जिनमें उन्होंने अज्ञात असीम प्रियतम के प्रति प्रेम निवेदन किया है। वेदना और करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति महादेवी जी के काव्य में हुई है। उन्होंने अपने काव्य में सरल, स्निग्ध, तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं यह गीत हिमालय से। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मिछु श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। नभ में गर्वित झुकता नशीश, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। मेरे जीवन का आज मोक, तेरी छाया से हो मिलाप। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। उर में पावस दृग में विहान। प्रस्तुत कविता में महादेवी जी ने हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए स्वयं उन महान गुणों को आत्मसात करने की इच्छा की है। हे चिर महान, महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम सदैव से महान हो। चिर सदैव से, प्राचीन काल से ही महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छु श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें, स्वर्ण रश्मि, स्वर्णिम किरणें, सुनहली किरणें, तुम्हारे सफेद बर्फ से ढकी हुई चोटियों रूपी मस्तक का। श्वेत भाल, सफेद बर्फ से ढके हुए मस्तक का, और मस्तक कौन सा है? ऊंची चोटियां। चोटियों रूपी मस्तक का स्पर्श करके बरसा जाती रंगीन हास, सुखद हंसी बिखेर देती हैं। अर्थात जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं, तो वहां पर पूरा वातावरण आनंद से भर जाता है। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास। हे हिमालय, आकाश में बनने वाला सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारे लिए क्या बनता है? सेली। सेली का मतलब पगड़ी या मुकुट। आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे सिर पर सतरंगी मुकुट लगा हुआ है या पगड़ी बंधी हुई है। वह इंद्रधनुष तुम्हारे सिर पर मुकुट की भांति सुशोभित होता है या पगड़ी की भांति सुशोभित होता है। और वहां पर बहने वाली जो शीतल सुगंधित हवा है, वह तुम्हारे ऊपर सुगंध का लेप लगाती रहती है। परिमल, सुगंधित हवा। परिमल सुगंध, पराग, और बतास हवा। सुगंधित हवा तुम्हारे शरीर पर सुगंध का लेप लगा देती है।
पर रागहीन तू हिमनिधान। किंतु हे हिमालय, तुम इन सब से विरक्त रहते हो, तुम्हें इनसे कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि तुम सदैव से ही हिमनिधान, हे हिमालय, हे हिमगिरी, तुम सदैव से ही आसक्ति रहित हो। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार। कवित्री कहती है कि हे हिमालय, हे हिमगिरी, तुम्हारा मस्तक सदैव गर्व से ऊंचा रहता है, वह किसी के समक्ष भी झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, किंतु तुम्हारे हृदय में दया भी है, इसीलिए तुम दीनहीन छार, मिट्टी धूल के कण, दीनहीन मिट्टी को, धूल को अपनी गोद में धारण किए रहते हो। एक ओर हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, तो दूसरी ओर हिमालय का मैदानी भाग भी है, समतल प्रदेश भी है, वो भी हिमालय का ही अंग है। तो एक ओर तो तुम्हारा मस्तक गर्व से आकाश की ओर उठा रहता है, किसी के समक्ष झुकता नहीं है, और दूसरी ओर तुम मिट्टी और धूल को अपने गोद में लिए रहते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत ही दयावान है, दया से युक्त है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। हे हिमालय, तुम्हारा हृदय करुणा से युक्त है, दया से युक्त है, इसीलिए विश्व को अपने सामने झुका हुआ देखकर, नत झुका हुआ, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय करुणा से द्रवित हो जाता है, गल जाता है, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिश भार, किंतु तुम्हारा शरीर इतना मजबूत है कि वह कुलिश, वज्र, वज्र से भी कठिन, कठोर से कठोर, वज्र से भी कठोर भार भी सह लेता है। हे हिमालय, तुम कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, हे हिमालय, तुम कितने कोमल हो और कितने कठोर हो। अर्थात हिमालय, तुम जितने कोमल हो, तुम्हारे अंदर जितनी कोमलता है, तुम्हारा हृदय जितना ही कोमल है, उतना ही अटल तुम्हारी सहन शक्ति भी है। तुम्हारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो सहन शक्ति है, वो भी अत्यधिक कठोर है, लेकिन तुम्हारे अंदर दयायुक्त हृदय भी है। काव्य सौंदर्य देखते हैं इन पंक्तियों का बच्चों। इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का कलात्मक चित्रण किया है, और हिमालय कठोर होने के साथ साथ दया से भी युक्त है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, अलंकार में उपमा, अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण। हिमालय का मानव गुणों से, मानव व्यवहारों की तरह चित्रित किया गया है हिमालय को, इसलिए मानवीकरण। गुण माधुर्य। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी जी ने हिमालय के महान गुणों का वर्णन किया है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार।
महादेवी जी कहती हैं, हे हिमालय, तुम एक कठोर तपस्वी के समान ध्यानस्थ होकर समाधि लगाकर बैठे हो और तुम्हारी इस समाधि को सैकड़ों सैकड़ों तूफान झंझावात भी तोड़ नहीं सके और वे पराजित होकर लौट गए। झंझा, आंधियाँ, तूफान, सैकड़ों आंधियाँ, सैकड़ों तूफान आए और तुमसे टकराकर वापस लौट गए। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। हे हिमालय, एक ओर तुम इतने कठोर हो कि चिरकाल से आने वाली आंधियां, तूफान भी तुमसे हार गए, और दूसरी ओर तुम्हारे अंदर इतनी दयालुता है कि धूप से जलते मिट्टी के कणों की पुकार सुनकर तुम्हारे दृगों से, दृग नेत्र, तुम्हारे नेत्रों से अश्रुधारा नदियों और झरनों के रूप में बहने लगी। सुख से विरक्त दुख में समान। हे हिमालय, तुम सुख और दुख में समभाव वाले हो, अर्थात तुम सुख की कामना नहीं करते और दुख से विचलित नहीं होते। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। कवित्री कहती है कि हे हिमालय, मेरी यही कामना है कि मेरे जीवन का मौन तुम्हारे इन गुणों को धारण कर ले, अर्थात मेरे जीवन में भी तुम्हारे ये गुण समाहित हो जाएं। तन तेरी साधकता छूले। कवित्री कहती है कि हे पर्वतराज हिमालय, मेरा शरीर भी तुम्हारी कठोर साधना का स्पर्श पाले। तन, शरीर, और साधकता, कठोर साधना। मेरा शरीर भी, मेरा तन भी तुम्हारी कठोर साधना का स्पर्श प्राप्त कर ले। मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन तुम्हारे हृदय की भांति दया और करुणा से आप्लावित हो जाए। दया और करुणा से उर में पावस, दृग में विहान। जैसे वर्षा ऋतु में जल की बरसात होती है, पावस वर्षा ऋतु और उर हृदय, जैसे वर्षा ऋतु में जल की बरसात होती है, वैसे ही मेरे हृदय में दया और करुणा की बरसात हो। दृग में विहान, और नेत्रों में प्रातःकालीन विहान, प्रातःकाल, नेत्रों में प्रातःकालीन आनंद और स्फूर्ति भर जाए। भाव यह है कि कवयित्री चाहती है कि वह हिमालय के गुणों को आत्मसात कर ले। उसका भी तन, शरीर इतना मजबूत हो जाए कि कठोर से कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके, और उसका हृदय इतना कोमल हो कि दीन दुखियों को देखकर दया से भर जाए। काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। कवयित्री हिमालय के गुणों को स्वयं आत्मसात करने की कामना करती है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रस शांत, गुण माधुर्य, अलंकार में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण और रूपक।